This meeting is being recorded. वेलकम टू टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनका रिकॉर्ड हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उनकी सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका डिडक्शन कैसे होगा, अलाउंसेस कैसे होंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम रखने वाले हैं एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हमें ये प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम जावा के अंदर बेसिकली ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम कोर जावा का यूज करेंगे, प्लस हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए जेडीबीसी का हम यूज करेंगे। ओके, अभी आई थिंक सभी को थोड़ी बेसिक आइडिया होंगे व्हाट इज जेडीबीसी। ओके, तो जेडीबीसी एक जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है, जिसके अंदर हम हमारे जावा की एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहे होते हैं हमारे डेटाबेस के साथ। तो अभी हमें इस डेटाबेस का यूज क्या है, किस लिए यूज करते हैं हम, तो हमारा बेसिकली जो भी रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम जेडीबीसी का यूज करते हैं। ओके, तो उसके लिए जेडीबीसी के अंदर हमें खुद से क्वेरी लिखनी होती है। तो क्वेरी लिखने के लिए हमें हमें बेसिक माइस्क्यूएल आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिकली माइस्क्यूएल का यूज करने वाले हैं टू द स्टोर और रिट्रीव ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम माइस्क्यूएल का यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिक क्वेरी आपको आनी चाहिए। बाद में हमारा आउटपुट किस तरह से आने वाला है, तो एक्चुअली हम कंसोल बेस्ड से ही आउटपुट रखने वाले हैं। ओके, और हमारा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से होगा। ओके, एक पैकेज बनाएंगे, हमारा जो मेन पैकेज होगा उसका नाम हम पेरोल सिस्टम देने वाले हैं। उसके अंदर हम सब मॉड्यूल्स बनाने वाले, यानी कि सब पैकेजेस जिसे हम बोल सकते हैं, और उसके अंदर बाकी हमारा मॉडल क्लास होंगे, यूटिल होंगे, डा होंगे। अभी ये क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है, ये भी हम धीरे धीरे समझने वाले हैं। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको पैकेज दिखाई दे रहा है यूटिल करके। ओके, उसके अंदर बेसिकली हम एक क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर हम कनेक्टिविटी रखेंगे हमारी डेटाबेस के साथ वाली। ओके, तो सारे कॉन्फ़िगरेशन हम उसी क्लास के अंदर करने वाले। उसके बाद जो हमारा मॉडल क्लास होता है, मॉडल क्लास यानी एग्जैक्टली क्या की, जिसे कोई लोग एंटिटी भी बोलते हैं। ओके, तो मॉडल क्लास यानी एग्जैक्टली क्या होने वाला है, जो हम कनेक्ट करने वाले हमारे डेटाबेस के साथ। मतलब कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है। ओके, तो एम्प्लॉय का जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो सारे हम इस क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे, और उसी के साथ उस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो उसके बाद में डाउ एक हमारा सब पैकेज बन जाता है, जिसके अंदर हम क्या करना है, एक्चुअल में बिजनेस लॉजिक लिखने वाले हैं। ओके, तो अभी कोड की तरफ बढ़ते हैं और चालू करते हैं हमारा कोड। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक मेवन प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ओके, तो मेवन प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है, हमें फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे और मेवन प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इंटर मेवन एक्ट टाइप क्विक स्टार्ट ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे हम नेम दे देंगे कॉम डॉट सिस्टम। ओके, तो ये हमारा पैकेज नेम की तरह हो जाएगा। उसके बाद हम का नाम देंगे। ओके, एम्प्लॉय सिस्टम। अभी यहाँ पे फिनिश कर देंगे, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोजेक्ट बिल्ड होने के लिए, तब तक के हम माइस्क्यूएल में हमें कौन से टेबल लगने वाले हैं वो टेबल और डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली हम सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे एम्प्लॉय के रिलेटेड टेबल्स जाने वाले। ओके, अभी मैंने क्या किया है, क्वेरी ऑलरेडी लिख के रखी है ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच सके। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम एक काम करते हैं, उसे ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप डेटाबेस
एम्प्लॉय डीबी। अब फिर से बनाते हैं, के बाद उसे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करना, उसके बाद अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिखता होगा यहाँ पे तो ओके, ठीक है। अभी एम्प्लॉय डीबी आ गया हमारा। उसके बाद सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी लेने वाले हैं, जो एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की बनेगी उस टेबल के लिए और ऑटो इंक्रीमेंट होंगी। उसके बाद हमारा एम्प्लॉय नेम, जिसका डेटा टाइप्स हम वैर ही लेने वाले, क्योंकि हम स्ट्रिंग स्टोर करने वाले। बाद में हमारा डिपार्टमेंट आ जाता है, डेजिग्नेशन आ जाता है कि वो कौन से डेजिग्नेशन पे काम करता है, ओके। और उसके बाद हमारी बेसिक सैलरी हम उसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एम्प्लॉय टेबल के अंदर इंक्लूड करने वाले। तो मैंने अभी इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवा लिया। अब यहाँ पे फ्रेश रिफ्रेश करके भी देख लेते, तो हमारे पास एम्प्लॉय नाम का टेबल प्रिंट हो गया, ओके, आ गया हमारे डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हमें अटेंडेंस का एक टेबल बनाना है, क्योंकि अभी एम्प्लॉय आ रहा है, अटेंड कर रहा है ऑफिस, तो उसके लिए हमें अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इसलिए हम एक अटेंडेंस का भी टेबल बना लेंगे, जिसके अंदर हम अटेंडेंस आईडी लेंगे, अगेन उसे प्राइमरी की बनाएंगे और उसके बाद उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देंगे। फिर एम्प्लॉय आईडी बनाएंगे, जो हमारी रेफरेंस की बनने वाली है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल की प्राइमरी की, ओके, मतलब फॉरेन की बेसिकली वो बनने वाली है, ठीक है। उसके बाद में मंथ, डेज, ठीक है, ये मंथ में डेज प्रेजेंट, कितने दिन प्रेजेंट था। सपोज 30 डेज का मंथ है, तो उसके अंदर 22 डेज प्रेजेंट था, या फिर 30 के 30 डेज ही वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय प्रेजेंट था, ठीक है। तो और ऑप्शन कितने दिन था वो पूरे महीने में, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो एम्प्लॉय आईडी रहने वाला है इस टेबल का, वो एज अ फॉरेन की बनने वाला है, किसके लिए, एम्प्लॉय टेबल के ईएमपी आईडी के लिए, ओके। तो इसे भी हम, ये भी क्वेरी हम फायर कर लेते हैं, ओके। अभी ये भी टेबल हमारे पास हो गया अटेंडेंस करके। उसके बाद पेरोल का भी टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, ओके। उसके अंदर पेरोल आईडी लेंगे, हम एम्प्लॉय आईडी लेंगे, ओके, पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी भी हमारी प्राइमरी की होने वाली है एम्प्लॉय टेबल की। उसके बाद मंथ, ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन, नेट सैलरी, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी हमारी, ओके। तभी से भी फायर कर लेते हैं और टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों भी टेबल्स हमें दिख रहे हैं। अब इनको एक सिलेक्ट क्वेरी करके देख भी लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें यहाँ पे। फिलहाल तो हमारे टेबल के अंदर कुछ कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। वैसे ही अटेंडेंस का भी देख लेते हैं, ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अटेंडेंस, ठीक है। ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद पेरोल का भी एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार फ्रॉम रोल, तो ये तीनों भी टेबल हमें अभी बन चुके हैं हमारे। अभी प्रोजेक्ट की तरफ देखते हैं। यस, कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यहाँ पे वाई टाइप करके एंटर कर देंगे, ओके। तो हमारा अभी सक्सेसफुली बिल्ड हो रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। थोड़ी देर राह देखनी पड़ेगी हमें, ओके। हो चुका है अभी बिल्ड। ये हमारा मेन क्लास आ गया। इसको रन करके भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रन हो चुका है हमारा। अब हम हमारे पैकेजेस बना लेते हैं। इसके अंदर एम्प्लॉय भी आया, तो हम इसको थोड़ा रिफैक्टर करके रीनेम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए था कि सिर्फ अभी तक पैकेज का नाम रहे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे वक्त में फैक्टर के अंदर रीनेम कर लेंगे। यस, कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी हमारे पैकेज का नाम चेंज हो चुका है।
सबसे पहले हम यूटिल क्लास बना लेते हैं। यूटिल मतलब कि हमारे डीबी कनेक्शन के लिए हम क्लास बनाना है। ओके, यहाँ पे हम पैकेज का नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम यूटिल भी ऐड कर लेते हैं, जहाँ पे हम कनेक्शन बनाएंगे हमारे डीबी क्लास के लिए। ओके, अभी मॉडल क्लास बना लेते हैं। पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे पैकेज पहले बना लेते हैं हम। तो ये हमारा मॉडल क्लास बनेगा। क्लिक न्यू पैकेज, और उसके बाद डाव क्लास बनाएंगे। डाव क्लास के लिए एक पैकेज बना लेते हैं, डॉट डाव। तो सबसे पहले मॉडल क्लास में हम क्लासेस बना लेते हैं। एम्प्लॉय, ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में भी अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, एम्प्लॉय लिया था, करेक्ट, एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस एंड पेरोल, ऐसे हमारे 3 बेसिक्स क्या जाने वाले, मॉडल क्लासेस जाने वाले। ओके, अटेंडेंस एंड पेरोल। नेक्स्ट क्लास हमारा जाएगा अटेंडेंस, लास्ट वाला पेरोल। सबसे पहले हम कनेक्शन बना लेते हैं। हमारे कनेक्शन बनाने के लिए हमें कनेक्शन इंटरफेस की हेल्प लगने वाली है। ओके, तो यहाँ पे हम मेथड भी बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाएंगे। ओके, स्टैटिक कनेक्शन, जो क्या कर रही होंगी, हमें कनेक्शन को रिटर्न कर रही होंगी। ओके, कनेक्शन डीबी कनेक्शन, ओके, के अंदर सबसे पहले तो हम यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। अभी ये यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड क्या है इसको समझते हैं। यूआरएल, ओके, देन नेक्स्ट हमारा वेरिएबल रहने वाला है फॉर दी यूजर नेम, जिसे हम यूजर भी लिख सकते हैं, एंड लास्ट वन इज फॉर पासवर्ड। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले हैं, तो हमें डेटाबेस की यूआरएल भी पता होनी चाहिए। ओके, बाद में यूजर नेम और पासवर्ड भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारी यूआरएल क्या है, JDBC कोलन MySQL डबल स्लैश लोकल होस्ट, ओके, लोकल होस्ट कोलन 3306। ओके, ये हमारी डिफॉल्ट यूआरएल, ये यूआरएल होती है हमारी डेटाबेस की। और ये जो पोर्ट नंबर आप देख रहे हो 3306, ये यूजुअली डिफॉल्ट में 3306 से होता है। अगर आपने चेंज किया होगा तो वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे डीबी का नाम लेंगे। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो हमसे। हम यूजर नेम देंगे डेटाबेस का, ओके, मैंने रूट ही रखा है और पासवर्ड भी रूट ही रखा है। अभी उसके बाद हमें सबसे पहले कनेक्शन बनाने हैं, तो कनेक्शन इंटरफेस की हेल्प से हम कनेक्शन बना सकते हैं। ओके, CONN इज इक्वल्स टू, अब डायरेक्टली इंटरफेस है तो हम नहीं कर सकते इसे, हम ड्राइवर मैनेजर का नाम क्लास लेंगे
और यहाँ से ये 3 पैरामीटर्स वाला कनेक्शन मेथड को हम गेट करेंगे। ओके, गेट कनेक्शन मेथड करके यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल यहाँ पे हम पास कर देंगे तीनों के तीनों पैरामीटर्स। अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक्सेप्शन आने के चांसेस है। ओके, करेक्ट। तो हम इसे क्या करेंगे, ट्राई और कैच से हैंडल कर लेंगे। ट्राई एंड कैच। ओके, ठीक है। टिक बना लिया हमने वेरिएबल में। एक सिंपल मैसेज देके चेक करेंगे। पे नहीं चेक करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ से कनेक्शन को सिंपली रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कनेक्शन। ओके, अब इसे थोड़ा सा हमारे मेन क्लास के अंदर जाके चेक कर लेते हैं। तो हमारी मेथड क्या थी, डॉट कनेक्शन। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं ताकि हमारे कनेक्शन सही से एस्टेब्लिश हो रहे कि नहीं हमें पता चल जाएगा। सुटेबल ड्राइवर बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे ड्राइवर को लोड करवाते हैं। क्लास डॉट फॉर नाम मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे ड्राइवर पास कर देंगे। ठीक है, कॉम डॉट माई डॉट सीजे डॉट ओके एडीबीसी डॉट ड्राइवर। ठीक है, फिर इसको एक बार रन करके देखते हैं। अभी हमें एरर क्यों आ रही है, तो मेवन डिपेंडेंसी में जाके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिख रही है, सब सिर्फ जे यूनिट की ही जार दिखाई पड़ रही है। ओके, अभी ये तो बाय डिफॉल्ट आती है हमारे मेवन प्रोजेक्ट के अंदर, बट यहाँ पे ड्राइवर और माइस्क्यूएल के कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए हमें क्या करना होता है, माइस्क्यूएल की जार, माइस्क्यूएल कनेक्टर जार को ऐड करना होता है। जो कि हमने अभी तक नहीं किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपली क्या करेंगे, pom.xml फाइल में जाएंगे। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं पहले pom.xml फाइल के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर यहाँ पे हम माइस्क्यूएल की जार लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। मेवन डिपेंडेंसी जिसे बोलते हैं हम, तो मेवन डिपेंडेंसीज को हम इंटरनेट से लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही ये मेवन प्रोजेक्ट क्या करेगा, इंटरनेट पे जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जार को डाउनलोड करके प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। जैसे कि अगर अभी मैंने क्या किया है, उसके बाद इंटरनेट पे गए हम। यहाँ पे मैंने सिंपली माइस्क्यूएल कनेक्टर जार 8.0 मेवन डिपेंडेंसीज करके यहाँ पे मैंने सर्च किया है। यहाँ पे सिंपली हमने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी करके एक वेबसाइट दिखेंगे। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम मेवन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसको कॉपी कर लेंगे और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर देंगे।
तो अभी एंटर हो गई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे MySQL का वर्जन दिख रहा होगा, मैंने अभी तक सेव नहीं किया है। ओके, तो अभी यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो यहाँ पे अभी तक आपको कोई जार कुछ दिख रही होंगी। ओके, तो यहाँ पे वर्जन दिख रहा है 8.0.33। ओके, तो अभी ये कैसे डिसाइड किया कि हमें कौन से जार का कौन सा वर्जन चाहिए। ओके, तो ये हमारे वर्कबेंच के वर्जन पर डिपेंड करता है। ओके, अगर आपको नहीं पता होगा कि आपके वर्कबेंच का कौन सा वर्जन है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली डेटाबेस पे जाएंगे, वर्कबेंच पे हेल्प पे क्लिक करेंगे और अबाउट वर्कबेंच पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें वर्जन दिखाई देगा। ओके, ठीक है, और सिंपली वापस इंटरनेट पे जाके आप सर्च कर लेना। ओके, अभी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही कुछ जार्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं MySQL कनेक्टर जार, करेक्ट। तो अब इसको अगेन रन करके देखते हैं। ओके, हमने कोई मैसेज भी नहीं दिया था, करेक्ट, में कोई एक्सेप्शन नहीं है इसलिए हमें मैसेज भी नहीं दिखाया पड़ा। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक मैसेज सिंपली दे देते हैं। ओके, DB कनेक्टेड, सेव कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारा सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है डेटाबेस के साथ जावा एप्लीकेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, सबसे पहले इम्प्लॉय टेबल के अंदर चलते हैं, टेबल है ना, मॉड्यूल क्लास के अंदर चलते हैं। ओके, और यहाँ पे जो जो वेरिएबल हमें लगने वाले हैं उसे यहाँ पे डिफाइन कर लेता है। तो हमें सबसे पहले तो एम्प्लॉय आईडी लगने वाली है, फिर नेम, डिपार्टमेंट। ओके, तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, प्राइवेट इंट, ओके, एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट चाहिए हमें प्राइवेट स्ट्रिंग एमपी नेम। नेक्स्ट प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, तो हम यहाँ पे सिंपली इसमें दे देंगे EMP डिपार्टमेंट। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग EMP डिजिग्नेशन। तो हम सिंपली DEG लिख लेते हैं डेजिग्नेशन के लिए। के बाद प्राइवेट बेसिक सैलरी लिख लेते हैं। ठीक है, अब गेटर सेटर मेथड बना लेते हैं कि हम इस प्रॉपर्टीज को बाहर के क्लास में एक्सेस कर सके या फिर मेन क्लास के अंदर हम एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमें सिंपली हमें क्या करना होगा, उसके लिए फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना होगा। ओके, राइट क्लिक करने के बाद हम सोर्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड, और यहाँ पे हमें सारी प्रॉपर्टीज के गेटर और सेटर मेथड बनाने हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देंगे और जनरेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड भी बना लेते हैं। ठीक है, सोर्स के ऊपर जाके हम यहाँ पे जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारा काम हो चुका है। फिलहाल हम एम्प्लॉय के रिलेटेड अभी देखो, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा एक वीडियो के अंदर बनना पॉसिबल नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, इसे थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके,
और हम जैसे जैसे मॉड्यूल्स हमारे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रोजेक्ट को भी आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो अभी हमारा इसमें क्या हो गया, इस पार्ट के अंदर हमने क्या देखा, कनेक्शन को देखा और इम्प्लॉय को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसके लिए मॉडल क्लास को भी क्रिएट कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अभी हमने ये चेकिंग किया तो इसको हम चेक हो गया है हमारा सक्सेसफुली, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो हम यूजर को क्या करने वाले, कुछ चॉइसेस देने वाले हैं। ओके, तो चॉइसेस देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैसेज देंगे। तो उसके लिए हमें जो सपोज हमें यूजर से इनपुट लेना है। ओके, जितने भी हमें पहले ऑब्जेक्ट लगने वाले हम उस क्लास के पहले ऑब्जेक्ट बना के रख देते हैं। जैसे कि हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लगने वाला, क्योंकि हम यूजर के पास से इनपुट लेने वाले हैं। एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन दे देते हैं। उसके बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट इम्प्लॉय का भी लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पे ईएमपी दे देते हैं इज इक्वल्स टू न्यू ईएमपी का भी ऑब्जेक्ट बन गया, अभी हमारा एम्प्लॉय क्लास का भी बन गया। उसके बाद में हम एम्प्लॉय क्लास का, ठीक है ठीक है, उसके बाद में हमने डाउ लेयर का अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे डाउ लेयर के लिए भी एक क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय डाउ करके हमारे क्लास का नाम देंगे। ओके, ठीक है, एम्प्लॉय डाउ के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय के रिलेटेड जितने कुछ भी हमारे बेसिक ऑपरेशन जाने वाले, जैसे कि इंसर्ट, ओके, इंसर्ट एम्प्लॉय डेटा, तो इस टाइप के जो भी ऑपरेशन रहने वाले हो हम उसके लिए लॉजिक क्लास के अंदर लिखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक टेक इंसर्ट इंसर्ट एम्प्लॉय। यहाँ पे वॉइड लिख लेंगे हम रिटर्न टाइप। अभी इसे रहने देते हैं, सबसे पहले हम हमारे चॉइसेस बना देते हैं, इसे भी हम रहने देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे हम वाइल लूप के हेल्प से चॉइसेस देंगे यूजर को। ओके, तो इसके लिए हम डू वाइल लूप का यूज करने वाले हैं। ओके, तो डू के अंदर हम यहाँ पे वाइल कंडीशन दे देंगे, वाइल के अंदर कंडीशन पास कर देंगे। ओके, डू वाइल के हेल्प से करेंगे। फिर अभी नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या होंगी, हम यहाँ पे कंडीशन क्या देने वाले हैं, और एक वेरिएबल भी मुझे लगने वाला है जो यूजर से हम इनपुट लेने वाले हैं। ओके, जैसे कि चॉइस, उससे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये उस पर डिपेंड करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप के अंदर वही चॉइस को एज अ कंडीशन यूज करेंगे, मतलब चॉइस, ओके, इज नॉट इक्वल्स टू 6 जब तक नहीं आता है तब तक क्या होगा, ये दे रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल को। उसके बाद हम यहाँ पे चॉइसेस देंगे यूजर को। तो एम्प्लॉय, एक सिंपल मैसेज देते पहले, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के, यहाँ पे पेरोल लिख लेते हैं। ठीक है,
एम्प्लॉय पहले ऑप्शन दे देते यूजर को। सेकेंड ऑप्शन हमारा जाएगा व्यू एम्प्लॉय। रिकॉर्ड अटेंडेंस। फोर्थ ऑप्शन देंगे हम जनरेट पेरोल। ओके, फोर्थ ऑप्शन हमारा जाने वाला है जनरेट पेरोल। और फिफ्थ वन जाएगा हमारा व्यू पेरोल। ओके, व्यू पेरोल। सिक्स वाला ऑप्शन जाने वाला है हमारा एग्जिट। यहाँ पे हम चॉइस जो भी इंटर करेगा यूजर, ओके, वो वैल्यू हम चॉइस ये वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, स्टोर करेंगे, मतलब कि ओके चॉइस इज इक्वल्स टू। ओके, और स्कैनर की हेल्प ले रहे हैं, वैल्यू कौन सी आने वाली है, इंटीजर टाइप की आने वाली है, तो नेक्स्ट मेथड की हेल्प ले लेंगे हम, ठीक है, और चॉइस के अंदर स्टोर कर देंगे। अब हम पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्विच केस का यूज करेंगे। ओके, अगर चॉइस वन डालता है तो ऐड करने के लिए मेथड जो रहेंगे हमारे उसे कॉल करेंगे, ठीक है, व्यू करने के लिए जो हमारी मेथड रहेंगे उसे कॉल करेंगे हम उस वक्त। ओके, तो ऐसी सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्विच केसेस लिख लेते हैं, से बनाते हैं हम स्विच। एज ए इनपुट चॉइस जाने वाली है हमारी, यहाँ पे केसेस बना लेते हैं। केस वन, केस वन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करवाने वाले हैं। ओके, और वो हम कहाँ पे किया है हमने, वो सारा लॉजिक हम स्लाइड के अंदर लिखने वाले हैं, करेक्ट। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे यहाँ पे अगर यूजर ने चॉइस वन किया तो हम उसे यहाँ पे गेट कर लेंगे। ओके, तो हमने स्टैटिक मेथड बनाई है, करेक्ट। एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं, स्टैटिक मेथड बनाई है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय डाउ चाहिए था हमें, डाउ डॉट इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड को कॉल कर देंगे, और यहाँ पे दो चीजें भेजेंगे, एक तो हम कनेक्शन ONN, दूसरी चीज हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट भेजेंगे। ओके, तो अभी हमने कनेक्शन को गेट करके नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, यहाँ पे गेट कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ हमने चेक किया था, तो जो भी डेटा आने वाला है वो कौन सा टाइप का आने वाला है, कनेक्शन टाइप का आने वाला है। तो कनेक्शन की हेल्प लेंगे और उसके अंदर ही मेथड को हम कॉल कर देंगे। ओके, टीबी कनेक्शन, टीबी कनेक्शन डॉट डीबी कनेक्शन, ठीक है, और इसे अभी यहाँ पे पास कर देंगे। हाँ, और यहाँ पे चलते हैं हम एम्प्लॉय टेबल के अंदर, यहाँ पे
कनेक्शन डॉट CNN कर देते हैं और स्कैनर डॉट SC कर देते हैं। अब यहाँ से भी हमारी एरर चली जाएंगे। अब इसके लिए ही हम स्पेसिफिक पहले लॉजिक लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक रन करके देखते हैं। सारे चॉइसेस मुझे लगता है लिख लेने चाहिए। ठीक है, सारे चॉइसेस तो हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। इसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट को लिख लेंगे, ब्रेक कीवर्ड को लिख लेंगे। नेक्स्ट केस 2 हमारी क्या जाने वाली है, व्यू एम्प्लॉय। ओके, तो एम्प्लॉय डाउ डॉट गेट एम्प्लॉय या फिर गेट ऑल एम्प्लॉय करेंगे हम, एम्प्लॉय करके मेथड बनाएंगे और यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन को पास कर देंगे। इसे इसको कॉपी कर लेते हैं और डाउ क्लास के अंदर मेथड भी बना लेते हैं। ठीक है, लिख स्टैटिक वॉइड कनेक्शन। ओके, यहाँ पे कनेक्शन ले लेते हैं, मेन में वापस आते हैं और ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे थ्री बनाते हैं। केस 3 क्या है हमारी, रिकॉर्ड अटेंडेंस। ओके, तो यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं पहले। ओके, मैंने यहाँ पे पहले आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखाया था। ठीक है, तो आपको सबको याद है हमने क्या किया था। हमारा पेरोल के लिए क्या जाने वाला था, पेरोल के लिए पेरोल डॉलर क्लास बनाने वाले थे और अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस डाउ क्लास बनाने वाले थे। ओके, अब हम अटेंडेंस देखने वाले, तो हम क्या करते हैं, अटेंडेंस के लिए भी एक क्लास बना देते हैं अटेंडेंस डाउ करके। ओके, उसके बाद पेरोल के लिए भी हम क्लास बना देते हैं, पेरोल डाउ। ऐसे हमारे सारे डाउ क्लास बन चुके हैं। अभी सिर्फ लॉजिकल लिखना हमारा बाकी है। तो रिकॉर्ड अटेंडेंस के अंदर हम सेट करवा देंगे रिकॉर्ड को। अटेंडेंस डाउ डॉट पे कनेक्शन स्कैनर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो यहाँ से नहीं पास करते, हम वहीं पे बना देते तो भी हमारा काम हो जाता था। ठीक है, बट हमने यहाँ पे बनाया तो कोई बात नहीं है।
फिर उसके बाद हमें जनरेट करना है पेरोल को। तो ब्रेक करके हम नेक्स्ट केस लिख लेते हैं, ब्रेक फोर। ठीक है, इसको भी फिलहाल के लिए हम कनेक्शन और ये भेज के रख देते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक स्कैनर लिख लेते हैं हम। रोल डाउ के अंदर बनाया हमने इसको। उसके बाद व्यू पेरोल, अगेन यहाँ जाके एक और स्टैटिक मेथड बना लेते हैं हम, पब्लिक स्टैटिक void, और यहाँ पे प्रॉपर पैरामीटर बना लेते हैं हम कनेक्शन और स्कैनर का। ठीक है, उसके बाद केस के अंदर हम सिंपली ब्रेक करने वाले हैं। ओके, सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं। ओके, और एक डिफॉल्ट केस भी बना लेते हैं, डिफॉल्ट इनवैलिड इनपुट, और ब्रेक कर देते हैं। रन करके देखते हैं। ओके, आ रहे सब कुछ, 1 लिखा तो ऐड एम्प्लॉय आ जाएगा कि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं, इसके लिए कुछ लॉजिक ही नहीं लिखा है, तो इसलिए हमें वही दिखाई दिया, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए गया ही नहीं। 6 कर देंगे, एग्जिस्टिंग हो गया। ओके, एग्जिस्टिंग हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक ऑपरेशन के लिए लॉजिक लिखना चालू कर देते हैं। ओके,
तो हम इंसर्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर से डेटा को इंसर्ट करवाना होगा, करेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय EMP, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। इसे हम ऑल ओवर दी क्लास में यूज कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमने किया था, क्या बोलना पड़ेगा हमको यूजर से, यूजर को इंटर करवाने के लिए। तो एक बार डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं। ओके, आईडी तो हमने ऑटो जनरेटेड ही रखी है, तो मतलब हमें कौन से 3 पैरामीटर लगने वाले हैं, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। ओके, नेम, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे यूजर को, एंटर नेम, बाद में EMP डॉट नेम, इसके इम्प्लीमेंटेशन में जाके देते हैं। ओके, पे आ जाते हैं वापस। एक बार मैं सारे अदर क्लासेस को क्लोज कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ओके, सजेशन के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। सेट नेम ले लेंगे हम, और इसके अंदर SC डॉट नेक्स्ट कर लेंगे। बाद में था डिपार्टमेंट, ओके, एंटर डिपार्टमेंट, EMP डॉट डिपार्टमेंट में जाएंगे और वैल्यू को सेट कर देंगे, SC डॉट नेक्स्ट। डेजिग्नेशन, ठीक है, EMP डॉट डेजिग्नेशन लेंगे हम, वैल्यू पास कर देंगे यहाँ पे SC डॉट नेक्स्ट। उसके बाद डेजिग्नेशन के बाद हमारी बेसिक सैलरी ले रह जाती है, तो हम क्या करेंगे यूजर को, एंटर बेसिक सैलरी। ओके, EMP डॉट सेट सैलरी, SC डॉट नेक्स्ट डबल। अभी हमने यूजर से पूरा डेटा ले लिया है। अभी इसके बाद हम हमारी क्वेरी लिख लेंगे। ओके, स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल्स टू, ओके, प्रीपेड स्टेटमेंट जाने वाला है हमारा, मतलब हम डायनेमिक क्वेरी लिखने वाले हैं। तो हमारी क्वेरी क्या जाएंगी, अभी हमें पूरे डेटा को इंसर्ट करवाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, ओके, टेबल का नेम, हमारे टेबल के नाम क्या था, एम्प्लॉय था। ओके, एम्प्लॉय, फिर बाद में जिस जिस कॉलम के अंदर हमें डेटा स्टोर कराना है वो कॉलम के नाम लिखने होंगे। ओके, जैसे कि EMP नेम, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करके ही रखने वाली हूँ,
क्योंकि उससे हमारे एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ओके, एमपी डिपार्टमेंट के बाद हमारा एमपी डेजिग्नेशन एंड लास्ट में आ जाता है हमारे एम्प्लॉय बेसिक सैलरी। टेबल यहाँ पे काम नहीं करेंगे, शायद हमें एरर आने ही वाली है। ओके, देखते हैं वैल्यू। एक, दो, तीन और चार। ओके, तो ये हमारी किस टाइप की क्वेरी हो चुकी है? डायनामिक क्वेरी हो चुकी है। ओके, तो इसके लिए जब भी हमारी डायनामिक क्वेरी आती है तो हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे अभी। इंटरफेस आर इज इक्वल्स टू, ओके, हम डायरेक्टली से यूज नहीं कर सकते, तो हम कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेरी पास कर देंगे। उसके बाद आर डॉट, अब यहाँ पे हमें एक्सेप्शन आने के चांसेस है, इसलिए हमें क्या बोल रहे हैं, तुम्हें आपको ये क्या करना होगा, हैंडल करना होगा। देखो यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाती हूँ, यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, देखो आ रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप क्या करो, इसको हैंडल करो आपके तरफ से। तो हम क्या करेंगे, ट्राई कैच के अंदर इसे हैंडल कर लेंगे। ओके, अभी इसके बाद पी आर डॉट सेट स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, एमपी डॉट गेट नेम करेंगे हम। इसी तरह हम डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट के लिए भी कर लेंगे। ओके, हमारा डिपार्टमेंट है और लास्ट हमारा डेजिग्नेशन है। यहाँ पे भी हमें चेंजेस करने होंगे 1 2 3, और एक बाकी है हमारा इनपुट देना। तो यहाँ पे हम सेट, चलिए डबल करना चाहिए हमें, डबल, और यहाँ पे हमारा 4 जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हमारी जाएंगी emp डॉट गेट बेसिक सैलरी। ओके, यहाँ पे हम जो एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट आने वाला है वो हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, पी आर डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, यहाँ पे हमें एक कंडीशन लिखनी होगी। अगर कंडीशन क्या होगी हमारी, रोज की वैल्यू अगर हमें ग्रेटर देन 0 मिलती है तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। ओके, एम्प्लॉई एम्प्लॉई डेटा इंसर्टेड। ओके, ठीक है, नहीं तो क्या आ जाएगा, डेटा नॉट इंसर्टेड, और एक्सेप्शन मिल जाएंगे जो कि हमें एक्सपेक्टेड है अभी के लिए। ओके, जाके एक बार टेस्ट कर लेते इसको। रचना,
ओके, हमें एक्सेप्शन आई है। लेट मी चेक क्या एक्सेप्शन है। ओके, ओके। तो हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, हमने क्या किया था यहाँ पे। ओके, यहाँ से हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट भेजा और कनेक्शन का भेज दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल को तो डिक्लेयर कर दिया कौन से टाइप का, एम्प्लॉय टाइप का, बट इसका हमने जब भी ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया था। ओके, तो एक बार मैंने अभी आता एम्प्लॉय का ये ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ना बनाने की वजह से हम यहाँ पे वैल्यू सेव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें एरर आ रही थी। तो हम क्या करते हैं ना, वन मोर टाइम हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं। वन, ओके, सपोज हमारा इनपुट हम ले रहे नेम यू एम्प्लॉय का, रचना, डिपार्टमेंट आ गया उसका आईटी, डेजिग्नेशन एज अ डेवलपर दे देते, डेवलपर, बेसिक सैलरी हम उसको 10,000 दे देते। ओके, उसके बाद हमने एंटर कर दिया, जैसे एंटर कर दिया हमें मैसेज मिल गए एम्प्लॉय डेटा इंसर्टेड। ओके, एक बार डेटाबेस के अंदर की भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, तो हमने एम्प्लॉय टेबल के लिए सिलेक्ट क्वेरी फायर कर रहे हैं हम। देखो आ गया रचना, आईटी, डेवलपर और सैलरी। ठीक है, तो मतलब हमारा जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली अभी इंसर्ट हो पा रही है। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे और अगले पार्ट में हम गेट ऑल एम्प्लॉय हम किस तरह से कर पाते हैं उसे देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद में हम इंसर्ट अटेंडेंस, जनरेट पेरोल और व्यू पेरोल, ये सभी को हम एक एक पार्ट में देखते जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।